एक जंगल में एक हाथी रहता था, ताकत के नशे में चूर। जब भी वो नदी किनारे नहाने जाता, वहां पे एक पेड़ था जिस पर बिया, जो छोटी चिड़िया होती है, अपने बच्चों के साथ सपरिवार रहती थी। हाथी उस पेड़ को हिलाता और बच्चों को नीचे गिरा देता था। बिया की घरवाली बहुत परेशान हो गई। एक दिन उसने अपने पति बिया को बताया कि हाथी इधर से गुजरता है और हमारे बच्चों को गिरा देता है। बिया बोला, एक बार उसके घर पर जा और हथिनी को समझाकर आ कि ये बात है। बिया की घरवाली हथिनी के पास गई और बोली, भाभी जी नमस्ते। जेठ जी नदी किनारे नहाने जाते हैं, पेड़ को हिलाते हैं और हमारे बच्चों को गिरा देते हैं। मैंने आपके देवर को अभी तक नहीं बताया है। जिस दिन बता दिया फिर मुझसे मत कहना, पंगा खड़ा हो जाएगा। हथिनी बोली, ठीक है, मैं समझा दूंगी। हाथी आया। हथिनी ने कहा, क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो? वो देवरानी आई थी, उलाहना देकर गई है। हाथी बोला, अच्छा, वो पंगा खड़ा कर देगी। अगले दिन फिर गया और बच्चों को गिरा दिया। बिया की घरवाली फिर परेशान। बिया घर पर आया तो उसने कहा, हाथी नहीं माना, आज फिर बच्चों को गिरा दिया। बिया बोला, मैं 2 मौके देता हूं, एक बार और जाकर समझा कर आ। बिया की घरवाली हथिनी के पास गई। अब की बार मैं लास्ट मौका दे रही हूं, अब बात आपके देवर करेंगे, अगर यह नहीं माने तो। हथिनी ने कहा, ठीक है, मैं फिर समझा दूंगी। हथिनी ने हाथी से कहा, वो छोटे पक्षी हैं, क्यों उन्हें परेशान करते हो? उनके बच्चे नीचे गिर जाते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब की बार वो बोलकर गई है कि मैं लास्ट मौका दे रही हूं। हाथी तो ताकत के नशे में चूर था, बोला, अच्छा, वो मुझे लास्ट मौका दे रही है। अब की बार फिर घोंसले के पास पहुंचा और पेड़ को बहुत जोर से हिलाने लगा। इतने में बिया वहीं बैठा था और हाथी के कान में घुस गया। सोचो, कान में अगर चींटी भी घुस जाए तो क्या होता है? वो तो बिया था, चिड़िया जितना बड़ा। हाथी की हालत खराब, कान में गुदगुदी, दर्द, दोनों मुंह खुले, जंगल में इधर उधर भागता रहा, पर बिया निकलने का नाम नहीं ले रहा। हाथी हथिनी के पास पहुंचा और बोला, जा और अपनी देवरानी से बोल, मेरी गलती हो गई। आज के बाद जहां भी बिया का घोंसला होगा उसके नजदीक से भी नहीं गुजरूंगा, मैं वादा करता हूं। हथिनी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और बोली, जी, आज देवर जी को बोलो कि इन्हें माफ कर दें। बिया की घरवाली कान के पास गई और बोली, अजी, आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये मान गए, अब माफी मांग ली। माफ करने से आदमी महान होता है। बिया बाहर निकल गया। दोस्तों, इस कहानी का मतलब यही है, कभी किसी को कमजोर मत समझो। अपने घर में, अपने समाज में, अपने परिवार में घर का मुखिया राजा होता है।